हाय एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हाल ही में जियो ने अपने रिचार्ज प्लान को चेंज कर दिया था। रात नहीं गुजरी सुबह हमने देखा कि एयरटेल की तरफ से भी कह दिया गया कि हमने भी रिचार्ज प्लान चेंज कर दिए हैं। तो एयरटेल ने क्या रिचार्ज प्लान चेंज किए हैं, क्या इन्हें बदलाव किया है, आज की हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा जरूर देखें, जिससे कि आपको समझ में आ सकेगा कि आपके लिए कौन सा रिचार्ज प्लान बेस्ट रहने वाला है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें, जिससे कोई उनको भी पता चल सकेगा कि एयरटेल ने क्या रिचार्ज प्लान चेंज किए हैं और उनके लिए कौन सा रिचार्ज प्लान बेस्ट होने वाला है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो कीपैड वाले मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, जिनको सिर्फ कॉल से मतलब होता है, इंटरनेट से कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 179 का। ज़्यादातर लोग एक महीने की कॉलिंग करने के लिए 179 का रिचार्ज कराते थे, तो ये अब बढ़कर 199 कर दिया गया। हाँ दोस्तों, 199 का रिचार्ज आपको करना होगा 28 दिन की कॉलिंग के साथ में। यहीं पर अगर मैं बात करूँ 84 दिन का रिचार्ज ज़्यादातर लोग करते थे 455 का। 455 में आपको 84 दिन के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग रहती थी कीपैड वाले मोबाइल फ़ोन के लिए। तो यहाँ पर अब ये रिचार्ज बढ़ाकर 509 कर दिया गया है। हाँ दोस्तों, 509 में आपको 84 दिन के लिए कॉलिंग अनलिमिटेड मिलने वाली है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो कीपैड वाले मोबाइल हैं उनका जो 1 साल का रिचार्ज है वो कितने रुपए में होगा। दोस्तों पहले 1799 का रिचार्ज 365 दिन के लिए होता था। अब यहाँ पर 1999 का रिचार्ज आपको 1 साल के लिए करवाना होगा कीपैड वाले मोबाइल फ़ोन वालों के लिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, जैसे कि जिन लोगों के स्मार्टफोन है, जिन्हें एमबी की आवश्यकता होती है, डेली वाले प्लान लोग ज़्यादातर कराते हैं, तो हम सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग 239 के रिचार्ज से रिचार्ज कराते थे। तो यहाँ पर 239 कभी कभी जिनके सिमों पर ऑफर रहता था उन्हीं के सिमों पर 239 का रिचार्ज मिल पाता था। ज़्यादातर लोग 239 का कराते थे, लोगों को नंबर पर ऑफर रहता था। जिन लोगों के नंबर पर ऑफर नहीं रहता था उन्हें 299 में 1.5 GB के हिसाब से दिया जाता था। तो हम यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 299 में 1.5 GB डाटा एयरटेल की तरफ से नॉर्मल रिचार्ज पहले हुआ करता था। अब इसको बढ़ाकर 349 कर दिया गया है, यानी आपको 1.5 GB प्लान 349 में 28 दिन की वैलिडिटी के साथ में एयरटेल की तरफ से दिया जाएगा। यहीं पर हम बात कर लेते हैं 2.5 GB डाटा की। अगर आपको 2.5 GB डाटा पर डे के हिसाब से आवश्यकता है तो यहाँ पर पहले 359 में रिचार्ज हो जाता था 28 दिन की वैलिडिटी के साथ में। इसमें कॉलिंग भी अनलिमिटेड रहती थी और इसमें 100 SMS डेली दिए जाते थे। अब दोस्तों यहाँ पर रिचार्ज 409 का कर दिया गया है। हाँ जी दोस्तों, 409 में आपको 28 दिन की वैलिडिटी के साथ में 2.5 GB पर डे के हिसाब से आपको रिचार्ज 409 में कराना होगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जिन लोगों को 3 GB पर डे के हिसाब से आवश्यकता पड़ती थी, यानी रिचार्ज कराते थे 399 का। 399 में आपको 28 दिन की वैलिडिटी के साथ में 3 GB पर डे के हिसाब से 100 SMS और कॉलिंग 28 दिन के लिए बिल्कुल निःशुल्क रहती थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो रिचार्ज अब कर दिया गया है, यानी 449 का रिचार्ज आपको कराना होगा। 449 के रिचार्ज में 3 GB पर डे आपको प्रतिदिन के हिसाब से, यानी पर डे 3 GB दी जाएगी और 28 दिन की वैलिडिटी के साथ इसका आप लाभ उठा सकते हैं। यहीं पर मैं दोस्तों बात करूं, जैसे कि यहाँ पर आप 56 दिन का अगर रिचार्ज प्लान पहले कराते थे 479 में, 479 में 56 दिन के लिए 1.5 GB डाटा वाला प्लान आप अपने नंबर पर कराते थे, तो एक रिचार्ज प्लान आपको 579 में कराना होगा। यानी यहाँ पर पूरे 100 रुपये का मुनाफा इस रिचार्ज पर हुआ है। हाँ दोस्तों, अगर आप 2 महीने का 56 दिन का रिचार्ज 1.5 GB पर डे के हिसाब से कराते हैं तो अब आपको 579 में कराना होगा। 579 के रिचार्ज से रिचार्ज करना होगा, तभी आपको 56 दिन के लिए 1.5 GB डाटा पर डे के हिसाब से इसका लाभ मिल सकेगा। पहले 489 में होता था। हाँ दोस्तों, इसमें 100 रुपये का मुनाफा यहाँ पर हो गया है। यहीं पर मैं अगर बात करूँ आपको 2 GB डाटा पर डे के हिसाब से अगर रिचार्ज कराना है तो यहाँ पर आपको 56 दिन की वैलिडिटी के साथ 549 में रिचार्ज हो जाता था पहले। तो दोस्तों अब यहाँ पर 649
रुपये का आपको कराना होगा, तभी आपको 56 दिन की वैलिडिटी के साथ में 2 GB डाटा पर डे के हिसाब से दिया जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि प्रीपेड के साथ साथ पोस्टपेड सिम पे भी रिचार्ज महंगे हो चुके हैं। जो उनको महीने का बिल पे करना होता है कि लास्ट में उनको भी यहाँ पर जैसे ही वो ज़्यादा पैसे कंपनी को अर्न करवाएंगे तभी आपको यहाँ पर सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है जियो एयरटेल की तरफ से निकल कर आ रही है, वो दोस्तों ये है कि आप पहले 1.5 GB वाले प्लान को अपने नंबर पर करा लेते थे, तो यहाँ पर आपको 5 GB डाटा अनलिमिटेड का ऑफर एक्टिव आपके नंबर पर कर दिया जाता था। आप ऐसे एरिया में रहते हैं जिस एरिया में 5G डाटा अनलिमिटेड आपके मोबाइल फ़ोन पर आता था, नेटवर्क 5G आते थे, तो आपको 1.5 GB डाटा वाले प्लान में आपको वहां पर 5G डाटा अनलिमिटेड मिल जाता था। पर दोस्तों अब ऐसा जियो और एयरटेल में बिल्कुल नहीं है। अब आपको 2 GB डाटा पर डे के हिसाब से वाले रिचार्ज से रिचार्ज करना होगा, तभी आपको 5GB डाटा अनलिमिटेड वाला प्लान आपके नंबर पर एक्टिव होगा। हाँ दोस्तों, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप अपने नंबर पर 5GB डाटा अनलिमिटेड का पैक एक्टिव करवाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको 2 GB डाटा पर डे के हिसाब से वाले रिचार्ज से रिचार्ज करना होगा, तभी आपका 5 GB डाटा अनलिमिटेड आपके मोबाइल फ़ोन पर चलेगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम 19 रुपये में एक दिन की वैलिडिटी के हिसाब से 1 GB डाटा प्राप्त कर लेते थे। अब दोस्तों इसका जो नया रेट निकल कर आ रहा है वो 22 रुपये कर दिया गया है। दोस्तों आपको 22 रुपये का रिचार्ज करना होगा, तब आपको 1 GB डाटा यानी एक दिन की वैलिडिटी के हिसाब से दिया जाएगा। यहीं पर आप 29 रुपये में एक दिन की वैलिडिटी के हिसाब से 2 GB डाटा आपको मिल जाता था इमरजेंसी के लिए। तो दोस्तों इसका रेट जो नया निकल कर आ रहा है वो 33 रुपये यहाँ पर कर दिया गया है। दोस्तों मैं यहाँ पर 65 वाले रिचार्ज की बात करूँ तो इसकी जो वैलिडिटी थी, आपके नॉर्मल रिचार्ज चलता था उसकी वैलिडिटी के हिसाब से इसकी वैलिडिटी रखी जाती थी कंपनी की तरफ से। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 4 GB डाटा दिया जाता था यानी 65 वाले रिचार्ज में। अब दोस्तों इसको 77 रुपये कर दिया गया। हाँ दोस्तों, सारे रिचार्ज एयरटेल में भी महंगे हो चुके हैं। अब दोस्तों आपको ध्यान देना है कि आपके लिए कौन सा रिचार्ज इसमें बेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों आप अपने नंबर पर कौन सा रिचार्ज कराते थे, आपके जेब पर कितना महंगा रिचार्ज का जो संकट है वो पड़ने वाला है आपकी जेब पर दोस्तों, इसलिए आप बहुत सोच समझ के रिचार्ज अपने नंबर पर करा लें। अगर आप अभी रिचार्ज करा लेंगे तो आपका जो ज़्यादा संकट वाली जेब पर आपका जो संकट मंडरा रहा है, आपको 3 जुलाई से ज़्यादा रुपए पे करना होगा। तो दोस्तों इससे पहले आप रिचार्ज करा लें अगर आपके नंबर पर रिचार्ज खत्म हो चुका है। अभी आपके पास मौका है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपके लिए कौन सा रिचार्ज प्लान एयरटेल में बेस्ट रहने वाला है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बात करता हूँ, जैसे कि जो लोग 5 GB डाटा अनलिमिटेड चलाते हैं अपने नंबर पर, जिनके एरिया में 5 GB नेटवर्क आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर 2 GB वाला यानी 579 रुपये का रिचार्ज बेस्ट होने वाला है। यानी 579 रुपये से अगर आप रिचार्ज करेंगे तो आपका 2 महीने के लिए 5 GB डाटा अनलिमिटेड रहने वाला है और आपको यहाँ पर 1.5 GB डाटा पर डे के हिसाब से दिया जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं 1 साल वाले प्लान की। जैसे कि दोस्तों 1 साल वाला जो प्लान था वो 2999 का 365 दिन के लिए आपको रिचार्ज दिया जाता था। इसमें आपको 2 GB डाटा पर डे के हिसाब से दिया जाता था और इसमें 5 GB डाटा आपका अनलिमिटेड 1 साल के लिए चलता था। अब दोस्तों यहाँ पर आपको 3599 रुपये पे करने होंगे। 3599 का रिचार्ज करना होगा, तब आपका 1 साल का रिचार्ज आपके नंबर पर 5 GB डाटा अनलिमिटेड चलेगा और यहाँ पर आपको 2 GB डाटा पर डे के हिसाब से दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बदलाव वाले ऑफ़र जो हमने आपको सूचित कर दिया है। तो दोस्तों जुलाई से ये रिचार्ज प्लान चेंज कर दिए जाएंगे। एयरटेल वालों की तरफ से ऐसा कहना है कि 3 जुलाई से इन प्लानों को एक्टिव कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे आगे दीजिए। जय हिंद, जय भारत।